नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम बालारिष्ट तथा योगारिष्ट, जो जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु का होता है निरूपण या उसका निर्धारण, ग्रह योगानुसार किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में अब हम 9 वर्ष तक के जातक की बात करते हैं। किन ग्रहों की किन परिस्थितियों में जातक की आयु 9 वर्ष तक की होती है। पहला सूत्र है, यदि सूर्य, चंद्रमा और मंगल पंचम स्थान में हो और उनके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं हो और न तो उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक साथ कुंडली में पंचम भाव में बैठे हों और इनके साथ कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो और न ही इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। और इस पर ध्यान देंगे हम तो बहुत सारे बातें निकल के आती हैं सामने। यह सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो अमावस्या की स्थिति होती है, अर्थात जातक का जन्म अमावस्या के समय का होता है। पंचम भाव में सूर्य की स्थिति क्या बतलाती है कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद जातक का जन्म हुआ है। सूर्यास्त से 2 घंटा बाद जन्म हो सकता है। सूर्य के सानिध्य में मंगल है तो मंगल भी अस्त स्थिति में है। ये बहुत सारी बातें हम एक कुंडली में ग्रहों की एक स्थिति में हर चीज पर विचार करना होता है। एक चीज को देखने से बहुत सारी बातों की जानकारी हमें होती है। अतः हम लोग को बहुत सोच समझकर और गहन विश्लेषण करना चाहिए कुंडली का। तो वही कहा गया कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक साथ होकर के पंचम भाव में बैठे हों, कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा हो उनके साथ और न शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, तो जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, लग्नेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से अष्टम स्थान में निर्बल चंद्रमा बैठा हो और उस पर सभी पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो जातक की मृत्यु 9 वर्ष के पूर्व ही हो जाती है। लग्नेश कुंडली में जहां भी बैठा हो, उस लग्नेश से अष्टम स्थान में, मान लेते हैं लग्नेश यहां पंचम भाव में बैठा है, तो इससे अष्टम स्थान द्वादश भाव में यहां पे निर्बल चंद्रमा बैठा हो। लग्नेश कुंडली में जिस भाव में बैठा हो उस भाव से अष्टम भाव में निर्बल चंद्रमा बैठा हो और वैसे चंद्रमा पर सभी पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक की मृत्यु 9 वर्ष के पूर्व ही हो जाती है। अगला बिंदु है, यदि लग्नेश पापक ग्रह हो और चंद्रमा से द्वादश स्थान में बैठा हो तथा चंद्रमा पर किसी अन्य पापक ग्रह की दृष्टि हो। इसी प्रकार लग्नेश पापक ग्रह होकर चंद्रमा से द्वादशस्थ हो तथा लग्नेश चंद्रमा के नवांश में हो, ये 2 स्थितियों में जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। पहला क्या है, यदि लग्नेश पापक ग्रह हो और चंद्रमा से द्वादश स्थान में बैठा हो। लग्नेश पापक ग्रह हो, मान लेते उदाहरण कुंडली में लग्नेश मंगल है जो पापक ग्रह है और चंद्रमा जहां भी बैठा हो वहां से द्वादश भाव में वो लग्नेश बैठा हो और किसी अन्य पापक ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, अर्थात उस चंद्रमा पर पड़ रही हो। लग्नेश पापक ग्रह है और चंद्रमा से द्वादशस्थ, जब लग्नेश से द्वादश जब चंद्रमा बैठेगा तो स्वाभाविक है कि लग्नेश की दृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी, उस पापक ग्रह की दृष्टि तो पड़ेगी नहीं। जैसे सूत्र में लिखा हुआ है कि लग्नेश को छोड़कर अन्य पापक ग्रहों की दृष्टि हो, तो स्वाभाविक है कि लग्नेश की दृष्टि उस पर वैसे भी नहीं पड़ेगी, तो वैसे चंद्रमा पर अन्य पापक ग्रहों की स्थिति हो। फिर से देख लें, लग्नेश पापक ग्रह हो और चंद्रमा जहां भी बैठा है, चंद्रमा से द्वादश भाव में वो लग्नेश पापक ग्रह होकर के बैठा है और वैसे चंद्रमा पर अन्य पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। इसी में दूसरा सूत्र इस प्रकार से है कि लग्नेश पापक ग्रह होकर के वैसे ही चंद्रमा से द्वादशस्थ बैठा हो
चंद्रमा से द्वादश भाव में, और लग्नेश चंद्रमा के नवांश में, लग्नेश चंद्रमा से द्वादशस्थ भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में, और पापग्रह हो, और वह कर्क के नवांश में हो, चंद्रमा के नवांश में हो, तो जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। अगला है, यदि लग्नेश और चंद्र रास्याधिपति अस्त होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में बैठे हों, तो जिस राशि पर लग्नाधिपति और रास्याधिपति बैठे हों उसी की संख्या वाले वर्ष में जातक की मृत्यु होती है। लग्नेश और रास्याधिपति, रास्याधिपति मतलब राशि, राशि से मतलब चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका अधिपति, उस राशि का अधिपति। तो लग्नाधिपति और रास्याधिपति दोनों अस्त होकर षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में बैठे हैं। अस्त होकर के मतलब सूर्य भी उनके साथ बैठा हुआ है, लग्नाधिपति भी और रास्याधिपति, चंद्रमा भी और लग्नाधिपति, चंद्रमा नहीं रास्याधिपति, जो राशि का अधिपति है, जिस राशि में चंद्रमा बैठा है उस राशि का अधिपति और लग्नाधिपति दोनों सूर्य के साथ होकर के अर्थात अस्त स्थिति में होकर के षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठे हों। और जिस राशि पर ये लग्नाधिपति और रास्याधिपति बैठे हैं अस्त होकर, उस राशि का जो क्रमांक होता है, हम चूंकि सभी राशियों को ये नंबर से जानते हैं, जैसे मेष का नंबर 1 हो गया, वैसे ही सिंह का 5 हो गया, तो उसी तरह से जिस राशि में ये बैठे हों षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में, उस राशि का जो नंबर होगा उतने ही उसी संख्या वाले वर्ष में जातक की मृत्यु होती है। मान लेते हैं लग्नाधिपति और रास्याधिपति अस्त होकर के षष्ठ भाव में मकर राशि में बैठे हैं, तो मकर राशि का जो नंबर है उसका बोध कराने वाला वो 10 नंबर है, तो वैसे जातक की मृत्यु 10 वर्ष के अंदर हो जाती है। हम समझते हैं ये स्पष्ट हो गया होगा। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा मिथुन अथवा कन्या राशिगत हो और साथ में सूर्य और मंगल बैठे हों तथा वे शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हों, तो जातक की मृत्यु 9 वर्ष में होती है। चंद्रमा या तो मिथुन राशि में बैठे हों या कन्या राशि में। चंद्रमा बुध की राशि में बैठा हो, इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि चंद्रमा मिथुन अथवा कन्या राशिगत हो और साथ में सूर्य और मंगल भी बैठा हो। चंद्रमा के साथ सूर्य और मंगल भी बैठा हो मिथुन में और या कन्या राशि में। इसका तात्पर्य है कि जातक का जन्म अमावस्या का हुआ है, और इसका तात्पर्य यह भी है कि मंगल भी सूर्य के द्वारा अस्त हो गया है। तो और शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हो, वैसा चंद्रमा, सूर्य और मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, तो वैसे जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। फिर से जान लें, चंद्रमा मिथुन या कन्या राशिगत होकर के बैठा हो, साथ में सूर्य भी हो और मंगल भी हो, और वे तीनों शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित हों, तो जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। अगला पॉइंट है, यदि लग्नेश सूर्य हो तथा उसके साथ शनि भी हो और चंद्रमा से दृष्ट हो, तो जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। लग्नेश सूर्य हो, इसका मतलब सिंह राशि की कुंडली हो तो लग्नेश सूर्य होगा, और लग्नेश जहां भी बैठा हो उसके साथ शनि बैठा हो, अर्थात सूर्य के साथ शनि भी बैठा हो और उन दोनों को चंद्रमा देख रहा हो। लग्नेश सूर्य हो और सूर्य के साथ शनि बैठा हो, उन दोनों को चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसे जातक की आयु 9 वर्ष की होती है। अगला बिंदु है, यदि चंद्रमा, सूर्य और शनि अष्टम स्थान में हो तथा सूर्य लग्नेश हो, तो जातक की मृत्यु 9 वर्ष के अभ्यंतर ही होती है। चंद्रमा, सूर्य और शनि अष्टम भाव में बैठे हों और सूर्य लग्नेशी हो, अर्थात सिंह लग्न की कुंडली हो, और अष्टम भाव में अर्थात मीन राशि में चंद्रमा, सूर्य और मंगल ये तीनों एक साथ बैठे हों,
अष्टम भाव में, तो जातक की मृत्यु 9 वर्ष के अभ्यंतर ही हो जाती है। क्या है? सिंह लग्न हो, चंद्रमा सूर्य और मंगल अष्टम भाव में बैठे हों, तो जातक की मृत्यु 9 वर्ष के अभ्यंतर हो जाती है। अगले वीडियो में हम 10 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।